सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुओं को निरंतर वर्षों से हम सभी लोग महापुरुषों के वचनों का श्रवण करते हैं, उनके द्वारा फरमाए हुए शब्दों का भी हम पाठ भी करते हैं और श्रवण भी करते हैं। अपने अपने आराध्य को मनाने के लिए भांति भांति के प्रकार के भजनों के द्वारा उनका आह्वान करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आए और कृपा हम पर कृपा की बरसात करें। लेकिन हमारे अंदर दैनिक जीवन में कितना परिवर्तन आता है, कितना चिंतन, कितना सोच हम अपने मालिक के लिए करते हैं। ये एक सोचने की स्थिति है कि क्या हम चिंतन अपने मालिक का निरंतर करते हैं। बाहरी पूजा पाठ आराधना ये तो सब चीजें हैं, लेकिन जो हम वचन सुनते हैं, महापुरुषों ने जो भी कुछ फरमाया हुआ है वो अकाट्य है और नित्य है, सत्य है। उन्होंने उस चीज का अनुभव किया है और अनुभव के आधार पर सब कुछ उन्होंने व्यक्त किया है और हम सब के लिए एक रास्ता खुला। एक मार्ग उन्होंने बता दिया। चलना तो खुद ही पड़ेगा, कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा। साधना उन्होंने बता दी, एक रीति बता दी भजन की। गुरु वाक्यों के प्रति श्रद्धा विश्वास का उपदेश भी हम सुनते हैं। हम आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं कि हमें जो भी हम पूजा पाठ आराधना अपने भगवान के लिए करते हैं, उनकी प्रसन्नता हमको प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमें मिले, उसके लिए प्रयास करता है। भाव मुक्त होकर के, भाव विभोर होकर के, विरह हो प्रेम से जब हम उसको पुकारते हैं तो निश्चित तौर पर वो निराकार होकर के भी ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं कि वो साकार रूप में प्रकट होकर के कृपा की है, दर्शन दिए है और यहां तक दुनियावी कार्य भी उन्होंने संभाले। ये सब हम सबको पता है, चाहे हम किन्हीं भक्तों का जीवन वृत्तांत देखें। संत तुकाराम, भक्त नरसिंह मेहता, परम भक्त मीराबाई, राबा बसरी, किसी भी धर्म में, हर धर्म में कोई ना कोई उच्च कोटि के महापुरुष सदैव बने रहे हैं, होते रहे। ये धर्म की व्यवस्थाएं दुनियावी व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो सारा जहां उस मालिक का है। जिस नाम से हम पुकारते हैं, जिस स्वरूप पे हम विश्वास करते हैं, उसी तरह के स्वरूप धारण कर लेता है और उसी नाम से हमारे ऊपर कृपा कर देता है। उसमें भेद नहीं होता, क्योंकि गुरु तत्व नित्य है, शाश्वत है।
वो शक्ति नित्य है, शाश्वत है। हमारे भाव के अनुसार, हमारी श्रद्धा और प्रेम के अनुसार वो उस तरह के हमको अनुभव करा देते हैं कि हमारे आराध्य राम जी हैं, राम जी ने कृपा कर दी। हमारे आराध्य कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ने कृपा कर दी। हमारे आराध्य शंकर जी हैं, शंकर जी ने कृपा कर दी। हमारे आराध्य गणेश जी हैं, गणेश जी ने कृपा कर दी। शक्ति मां है तो शक्ति मां के स्वरूप से कृपा कर दी। ये सारी व्यवस्थाएं हमने अपने भाव को प्रकट करके जिस स्वरूप के प्रति श्रद्धा विश्वास रखा है, उसी भाव से वो प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा करते हैं। शक्ति एक ही है, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, और रूप हमारी अपनी भावनाओं के अनुसार वो शक्ति धारण कर लेती है। जबकि वो एक ही, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी जैसी। लेकिन उस भावना को स्थिर रखना, भक्ति भाव को स्थिर रखना, वो महत्वपूर्ण होता है। भक्त और भगवंत में कोई अंतर नहीं रह जाता अगर वो सच्चा भक्त बन गया है। फिर कोई फर्क नहीं रहता है। दुविधा मिट जाती है, द्वैत मिट जाता है, एकत्व को वो प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्तों को उसका अनुभव भी होता है। अलग कुछ है ही नहीं, सब अलग है और कुछ अलग नहीं है, सब उसमें समाहित है। लेकिन हमारे अपने आवरण, हमारी अपनी कार्यशैली विभिन्नताओं में बढ़ जाती है और हमको भेद बुद्धि उत्पन्न कर देती है और हम भेद समझ नहीं पाते। जब एकाग्र चित्त होकर के मनसा वाचा कर्मणा हम अपने आराध्य को हृदय से पुकारते हैं और उसकी कृपा हमको मिल जाती है, तो उनके अंदर कोई भेद नहीं रहता है। वो जिस स्वरूप को भी देखेंगे उनको वही नजर आएगा जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है। चाहे राम भक्त है, कृष्ण भगवान के स्वरूप को देख रहा है तो उसको वहां पे राम ही दिख रहे हैं। हनुमान जी के साथ भी यही हुआ था, जब तक भेद रहा, और फिर जब उनको वो प्रगाढ़ भक्ति का कारण था कि वहां भी उनको राम जी के दर्शन हुए, तब वो नतमस्तक हुए कृष्ण से। और यही कई उदाहरण ऐसे रहे हैं कि वो अनुभव करा देते, कराते उन्हीं को जो सच्चे भक्त हैं। हम सब लोगों को थोड़ी कराते। हम दुनिया में इतने बंधनों से बंधे हुए हैं। क्षणिक लाभ के लिए जो उसकी कृपा का स्थायी लाभ है, जो हमें मिलना चाहिए, उसको छोड़ बैठते हैं। दुनिया की ये सारी दौलत, ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्था मात्र है। कब तक है? जब तक शरीर है, और शरीर तो पड़ा ही रह जाता है। वो चेतना निकली, फिर शरीर को भी कोई नहीं पूछता, फिर तक वही ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा शरीर। बड़ी जल्दी ले जाते। उसी शरीर से मोह करते थे, उसी से प्रेम था, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास भाईचारा जो भी कुछ था वो था। लेकिन जब वो चेतना निकल जाती है, खोल रह जाता है, तब उसको ही जल्दी पड़ती है कि इसको यहां से कहां गया था। तो हम किससे करते हैं? जब तक वो चेतन तत्व है तब तक हम सबको नतमस्तक उस तरह से इसको मानते हैं। आपसी संबंध भी उसी से जुड़ते हैं, उसी तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं। और ये सबको विदित है कि एक ना एक दिन वो चेतन तत्व निकलता है, निर्धारित है।
लेकिन हमें बोध नहीं है, लेकिन वहां मापदंड पूरा है, बल्कि हमें खबर नहीं। कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, वो पल की खबर नहीं। हमको हर श्वास पे उसका नाम चलता रहे, सत्य पे हम आरूढ़ रहें और उसकी कृपा के पात्र बने रहें, ऐसी प्रार्थना, ऐसा प्रेम, चाहे हम किसी को भी अपना आराध्य मानते हो, सच्चे हृदय से और हृदय रूपी मंदिर में उनको बसा ले। जिसने हृदय रूपी मंदिर में बसा लिया, फिर उसको बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर की आवश्यकता नहीं रहती है। ये तो टूटते फूटते रहते हैं, वो नहीं टूटेगा, वो स्थिर है और वहीं से काम होता है। ये तो बाहर की व्यवस्था है, चाहे इतना पैसा लगा दो, कैसा भी बना लो, ये सब चलता है, लेकिन वहां पैसे का काम नहीं है। वहां तो खाली चाहिए, जहां वो हमारी इच्छाएं कम हो जाए, जहां हम उसको बिठाल सकें, और जब वो बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें आनंद ही आनंद है, शांति शांति। कई बार जैसे कहने में आया है कि दिल का हुजरा साफ करो, अपने दिल की सफाई करो। धोखा, फरेब, ये सब दुनिया में चलता है, पर वहां नहीं चलता। उसको सब पता है, उसका डर अपने अंदर होना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल, लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहां है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। सच्चे अनुयायी बनो, सच्चे भक्त बनो, जहां भी सच्चा रास्ता मिले उनको स्वीकारो, श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकारो। जो तुम चाहो गुरु अपना में, पहले तुम उनको अपना। हमने अभी अपनाई नहीं है, हम तो बाहर के उसमें ही समझते हैं। चाहे कितना भी अनुभव हो गया हो, चाहे कुछ हो गया होगा, लेकिन वो अंदर से वो चीज आती नहीं। पर जब तक वो अंदर से चीज नहीं आती, तब तक हमें लाभ मिल ही नहीं सकता। तो हमें सबको चाहिए कि सच्चे साधक, सच्चे सत्संगी, सच्चे भक्त बने, जिनके प्रति इधर उधर न भटके। जहां जिसको अपने आराध्य के प्रति विश्वास है, एक को पकड़े, एक साधे सभी सदे, और सब साधे सब जाए। एक बार एक मुस्लिम धर्म के कोई सज्जन और एक हिंदू धर्म के सज्जन कहीं खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके तो बहुत देवी देवता, बहुत भगवान है, बहुत सोच है, तो वो कुछ करते भी है, क्यों नहीं करते? और फिर उसने उनसे कहा तुम्हारे तो अल्लाह जी हैं, बस वो कुछ करते हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं, अपन यहां से कूदते हैं, देखें किसके भगवान किसको बचाते हैं। तो जो मुस्लिम धर्म के जो सज्जन थे, सबसे पहले उनके कूदने का बारी आई, तय हो गया। तो उन्होंने कहा या अल्लाह, और कूद गए, क्योंकि एक पे विश्वास था, अल्लाह ताला पे विश्वास था, और कूद के सुरक्षित रहे। अब हमारे हिंदू भाई सोचने लगे कि शंकर जी को बुलाऊं, राम जी को बुलाऊं, कृष्ण जी को बुलाऊं, देवी जी को बुलाऊं, कौन रक्षा करेगा, किसके कहने से मैं कूदूं? मन में भ्रम, एक पे विश्वास ही नहीं था, तो हिम्मत ही नहीं हुई कूदने, वहीं खड़े रहे। तो जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होता, दृढ़ भक्ति नहीं होती, और सत्य पे हम आरूढ़ नहीं होते, तब तक ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। प्रारब्ध के कारण जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कई तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है, लेकिन हमें अपने आप को स्थिर रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो सूली का सुई कैसे करते हैं हम तो अंदाज भी नहीं कर सकते।
लेकिन सूली का सुई करते हैं वो, लेकिन वो सुई का दर्द भी हमें जाने सूली जैसा लगता है, क्योंकि दर्द का अनुभव नहीं हुआ है, तो वो भी लगता है। लेकिन उसकी कृपा जिनके साथ में है, निश्चित तौर पर उनकी पूरी संभाल करते हैं, सारे दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। हमको तो पता ही नहीं होने देते, हम थोड़े में ही घबराने लगते हैं। और उनकी क्या हालत होती होगी, वो कितना कष्ट लेकर के हमारी संभाल करते हैं, इसका अंदाज हम नहीं कर सकते। कि जो अवसर मिला है अपने विकारों को, जिनको कि हम समझते हैं ये इस मार्ग में हमें बाधक बन रहे हैं, उन विकारों को हमें छोड़ते जाना चाहिए और एक सच्चे हृदय से उस मालिक को स्वीकारें, तो निश्चित तौर पर हमारी सारी चीजें अपने आप, हमारी सारी शंकाएं अपने आप उनका समाधान होता जाए और हम उसके मौज में खुशी रह सकें। अनुभव, समझना, सोचना और उसके साथ चलने की आवश्यकता है। ध्यान से, गंभीरता से जो हम महापुरुषों के वचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, सबका सार एक ही होता है। मन को संभालो, मन संभलेगा तन संभलेगा, और मन और तन संभल गए तो हम कुछ काम भी आ सकते हैं, एकाग्रता आएगी। एकाग्रता से जब उसको भजेंगे तो उसकी कृपा हमको प्राप्त होगी। चारों तरफ भटकते रहेंगे तो उसकी कृपा के पास कैसे रहेंगे? जहां तक हो अपने मन को नाम से जोड़ो। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जा, ऐसी लो लगी रहे उस मालिक से। अंदर अपना काम चलता रहे, बाहर के कार्य पुण्य तन से करते रहे, पता भी नहीं लगे कि अंदर क्या हो रहा है, दूसरा जान नहीं सकता, और वो उससे जुड़ा रहेगा। और जो उससे जुड़ा रहता है वो जो आनंद प्राप्त होता है, उसको जो शांति मिलती है, वो दूसरा अंदाज नहीं लगा। हम बाहर की दशा देखते हैं पर अंदर उसके मालिक बैठे और निरंतर वो सबको देखता है और फिर भी चुप रहता है। जैसे कई होता है, रंग रूप रेखा नहीं हुई, जाने सब कुछ चाहना कुछ, उसकी अपनी चाह कोई नहीं होती। सबको जानने के बाद भी वो अनभिज्ञ बना रहता है। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक, लेकिन हमें विश्वास रखना है, जर्रे जर्रे में जो है, कण कण में जो व्याप्त है, हम में, तुम में, सब में जो है, उससे क्या छिपा है, उससे डरें और अपना कदम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएं, ताकि उनकी कृपा सदैव हमको प्राप्त होती रहे। ओम।